नमस्ते। पापा, गणपति बप्पा मोरया। हम सबके घर पे है ना, हम सब आनंद से उनके साथ रह रहे होंगे, दिन रात उनकी पूजा अर्चना कर रहे होंगे और बाप्पा आए हैं तो साथ में क्या लेकर जाएंगे वो हम समझते हैं। ये बहुत ही प्रचलित कहानी है, हम सब सुने होंगे बचपन में अभी भी। तो एक बार कुबेर जी ने उन्होंने लगा कि एक बड़ा हम भंडारा का आयोजन करते हैं, तो उसके लिए कुबेर जी ने सोचा किसे किसे बुलाएं। बहुत सोचा, फिर उन्हें लगा अगर मैं सबको बुलाऊंगा तो बहुत खर्च होगा। तो कुबेर जी को ऐसा लगा, उनके अंदर आया, कंजूसी कह सकते हैं, जो भी भाव कह सकते हैं, कुछ ऐसा करता हूँ कि सबका प्रतिनिधित्व करे, ऐसे किसी एक को बुलाता हूँ और अगर एक को बुलाऊंगा तो मेरा खर्चा भी कम होगा। ये भाव है। तो सोचे 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 किसे बुलाएं, तो बहुत सोच के त्रिदेव में से वो सोचे कि शिव जी को बुलाते हैं। अब शिव जी को क्यों, एक भक्ति से बुला सकते हैं, प्रेम से बुला सकते हैं, लेकिन कुबेर जी को लगा कि शिव जी को इसलिए बुलाते हैं, वैरागी है, कितना खाएंगे और क्या खाएंगे। शिव जी का भोजन तो हम सब जानते हैं कि क्या है। उनको बुलाते हैं तो ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा और थोड़े में सब निपट जाएगा और पुण्य भी मिलेगा और मैंने बड़ा भंडारा किया, ये भी समझ में आएगा। तो इसी भाव से कैलाश पर्वत जाते हैं और शिव जी से आग्रह करते हैं कि आए, कुबेर के पास आए, भंडारा हमने रखा है और सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम आपको बुला रहे हैं, तो आप आए और भोजन करें। शिव जी भाव समझते हैं, जानते हैं, तो कहते हैं कि आएंगे, लेकिन आप भोजन तैयार रखेंगे ना। तो कुबेर कहते हैं कि कुबेर हूँ, संसार की सब संपत्ति मेरे पास है, मेरे पास भोजन की कमी नहीं है, आप आए तो सही। तो शिव जी कहते हैं कि मैं कुछ और कार्य में व्यस्त हूँ, तो मेरी जगह पे गणेश जी आएंगे, उनका आप स्वागत कीजिएगा। अब कुबेर और प्रसन्न हो जाते हैं। छोटे से गणेश, सभी बाल रूप में थे, छोटे से गणेश कितना खाएंगे, क्या खाएंगे, ठीक है इन्हें ही भेज दीजिए। अब शिव जी फिर कहते हैं कि लेकिन गणेश जी को आप शांत कर पाएंगे ना, उनका भूख जो है वो पूरा होगा ना। कुबेर जी कहते हैं मेरे पास इतनी संपत्ति है, मुझे किस चीज की कमी, आए क्या खा सकते हैं खाए। अब निर्णय होता है, दिन तय होता है। गणेश जी भी बड़े खुशी से स्वयं भी जाते हैं, अपने मूषक को भी ले जाते हैं। कुबेर जी ने भी यथासंभव अच्छा सा भोजन तैयार किया और हम सब जानते हैं कि गणेश जी ने खाना शुरू किया, रुक ही नहीं रहे, और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, मांगते मांगते मांगते, बनाते 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 भोजन सब समाप्त हो गया। फिर पूरे राज्य का भोजन मंगाया, वो भी समाप्त हो गया। जितना था अनाज, जहां से भी जैसे हो सकता था सब मंगाया गया। कुबेर चिंतित हो गए कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि थोड़े में निपट जाएगा, ये तो पूरे राज्य का अनाज समाप्त हो गया। अब गणेश जी गुस्से में आ रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे और खाने को दो। अब कुबेर चिंतित है, क्या करे क्या करे। अब गणेश जी अपने गुस्से से सब खाए जा रहे हैं, यानी कि बर्तन तक खाए जा रहे हैं, जो मिल रहा है सोना चांदी सब अपने पेट में समा रहे हैं, सब समा रहे हैं। कुबेर भयभीत हो जाते हैं कि अरे इस तरह से खाते रहेंगे तो शायद मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, अब क्या होगा। डर, तब कुबेर जी को अपनी गलती समझ में आई। वापस उन्होंने शिव जी का ध्यान किया, कहा प्रभु आप ही मुझे बचा सकते हैं, आ जाए। शिव जी आते हैं, गणेश जी को रुकाते हैं और फिर कुबेर सोचते हैं कि मेरी गलती क्या थी। शिव बाबा कहते हैं सोचो क्या चुका। कुबेर को समझ में आ जाता है कि ये जो मैंने अहम रखा, अहंकार रखा, साथ ही साथ ये भाव, जब हम भंडारा में बुला रहे हैं, किसी को भोजन के लिए बुला रहे हैं, केवल प्रेम रखे, प्रेम से जो परोसे व्यक्ति खा लेगा, लेकिन इन भीतर जो लालसा थी थोड़े में निपट जाएगा। जब देना है ना तो दोनों हाथ खोल कर दो, यथासंभव दो, प्रेम से दो। तो जो अहंकार था उसका नाश हुआ, जो लोभ था उसका नाश हुआ, और वो जो होता है ना छोटी सी भीतर कमतरता का भाव कि मैं थोड़ा ही दूं, उसका नाश हुआ। तो बाप्पा आए हैं घर पे, तो ये सब भाव लेकर जाएंगे, बाप्पा को प्रेम से खिलाएं, और बाप्पा को ही नहीं, जो भी नीडी है, जरूरतमंद है, उन्हें खिलाएं। साथ ही साथ सोसाइटी के सबको बुलाएं और जो भी यथासंभव हो प्रेम से खिलाते रहे।
जय गणपति बप्पा।